कि झारखंड में झारखंडी आदमी के रोजी रोजगार मिलना चाहिए। हम इनके भाई सब यहाँ पर बड़ी दूर दूर पलायन करके नौकरी करे जा रहा थी, 10-15 हजार रुपया कमाए ले। कहाँ कहाँ हम इनके भाई सब पलायन कर ले थी, दिल्ली, बम्बई, उड़ीसा, पंजाब समेत जा रहा थी, कोई केरला जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है। हम इनके दिमाग में एक बात अल है कि सामने जब इतना प्लांट है, इतना फैक्ट्री है, इतना कोयला खदान है, इतना अभ्रक के खदान है, पूरा झारखंड में खाली खनिज है और सब कुछ इतना है, तो एक साधारण काम के लिए भी हम इनके आदमी के बाहर जा पा रहा है। ये तो पहला बात है अपन हम इनके रोजगार के। दूसरा बात कि झारखंड में जितना हम इनके खेतीहर मजदूर किसान के जमीन है, वो जमीन पर सबके खाली दिल्ली वालन के नजर है। जहाँ कोयला निकलो है वहाँ पर देखे तो कि धड़ 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 सब सिस्टम बन जाए, तुरंत एकदम कोयला खातिर डंपर, पोकलेन मशीन, ऑफिस खुल गया। जहाँ बिजली के प्लांट खुलना तुरते लोहा लाकर मशीन उसीन टेलर फेलर डंपर तंपर सब आ गलो, तुरते प्लांट खुलो लगलो। लेकिन जैसे झारखंडी रोजगार के बात करते हैं तो कहती कि नहीं अभी रोजगार नहीं है, अब मांगल जाती तो लाठी मिलते। अब देखो कि कहियो आंगनबाड़ी के सेविका सब गलती है खाली 2000 रुपया अपन कुछ सैलरी बढ़ावे के मांग खाती, पता चल तो कि सब पर लाठी बरसा दल के। पुलिस जो है ओकर में महिला पुलिस भी नहीं, पुरुष पुलिस जो है से लाठी बरसा दल के। तब जब भी झारखंडी अपन हक मानो है तो ओकरा हक के जगह खाली लाठी मिलो है, केस और मुकदमा मिलो है। और यही हम इन सहले ही है, हम इनके लाठी भी मिल रहा है, केस मुकदमा भी मिल रहा है। लेकिन हम इन एक बात सोचलिए कि हम इनके पुरखा इतना लड़ल थी और पूरा हम इनके इतिहास में देखवा कि सब जो है से खाली झारखंड खातिर हमेशा से लड़लती है। और आज जो है से रघुनाथ महतो के भी याद कर ले है सब आदमी, आज पुण्यतिथि भी है। तो ये बात के समझना है कि अगर ये धरती इतना रघुनाथ महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो, सुधीर महतो, एक के राय, शिबू सोरेन, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, पूरा झारखंड के धरती में शेख भिखारी, नादिर अली, जयमंगल पांडे, पूरा झारखंड के धरती खाली क्रांतिकारी के धरती से हमेशा से भरल है। और अगर इतना लड़ला के बाद 88 साल के लड़ला के बाद अगर हम इनके झारखंड राज्य मिल रहा है और 88,000 आदमी जान दे दलती तब ही झारखंड मिल रहा है, तो एक मतलब कि आज झारखंड के आदमी के जो सपना देखलती है टेकलाल बाबू के यहाँ के आदमी के हक अधिकार मिलेगा, खुशहाल रहेगा, रोजी रोजगार ही मिलेगा, ये साकार होना चाहिए था। लेकिन ये साकार नहीं भले। तो ये बात के समझना है कि एकर पीछे कौन आदमी है। तो एकर में 3 साजिश के समझना है। पहला कि दिल्ली वालन के सब नज़र हम इनके ज़मीन पर है कि कहाँ प्लांट खोलना है, कहाँ से कोयला निकालना है, कहाँ से अभ्रक निकालना है। और जैसे तोर जमीन पर ओकरा पता चल रहा है कि यहाँ पर कोयला है, यहाँ पर अभ्रक है, ताकि सरकार के एगो विभाग है जकरा अंग्रेजी में कोई GSI, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को बता रहे हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और वो जो सरकार के विभाग है क्या ओकर एक गो काम है कि सब जगह सर्वे करना और ये पता करना कि जमीन में कहाँ पर कितना कोयला है, कहाँ पर कितना अभ्रक है, कहाँ पर कितना यूरेनियम है, कहाँ पर कितना लोहा है, यह ओकरा पता करना काम है। जैसे ओकरा पता चलो कि सर यहाँ इतना कोयला पता चल गया है, जैसे बड़का गांव के गोंदलपुरा में, तो सपना तो नहीं देख ले होती दिल्ली वाले कि वहाँ कोयला है, कुछ चेकिंग कर ले होती ज़मीन में। तो जैसे वहाँ पर कोयला निकल रहा है तो वहाँ ज़मीन लवे खातिर देखे तो कि सुन ले होगा खबर कि गोंदलपुरा में सब आंदोलन कर लेती बड़का गाँव में, अडानी नाम के कंपनी अले कोयला निकाले ले। और ग्राम सभा वाले 30 बार से ज़्यादा ये बात कह दल थी कि हमें अपन ज़मीन ना देवल चाहिए। ज़मीन इसलिए ना देवल चाहे आदमी कि एकर से पहले जहाँ जहाँ हम इनसे ई बोल करके ज़मीन लवल गल है, चाहे डैम के नाम से, चाहे प्लांट के नाम से, चाहे कोयला खदान के नाम से, सब जगह के आदमी की हालत ये है पूरा झारखंडी सबके कि जे अपन ज़मीन पर जोतो हल थी, कोड़ो हल थी, कमा हल थी, खा हल थी, जब वहाँ पर प्लांट खुल तो ज़िंदगी ऐसा हो गया कि अपन ज़मीन पर जहाँ पर उपजा करके गेहूँ प्याज चावल उपजा करके खा थी, वही ज़मीनों पास आज एगो चाय की गुमटी खोल के और कैसो गुजारा कर लेती। यही झारखंडी के हाल सब इलाका में विस्थापित क्षेत्र में हो गया। तब ये विस्थापित क्षेत्र में जो इतना दर्द है, इतना आदमी के मुआवजा नहीं मिल रहा है, इतना आदमी के पुनर्वास के जगह नहीं मिल, ककरो घर तोड़बा तो ओकरा बसैबा ने सरकार के यही जिम्मेवारी है। तो पूरा सरकार जो है से खाली कंपनी के लाभ पहुँचावे में लगल है और झारखंडी आदमी के कोई भी लाभ पहुँचावे में नहीं लगल है। तो पहला बात ही भला कि हम इनके ज़मीन पर नज़र दिल्ली वाला आदमी के है जकरा कोयला निकालना है, अभ्रक निकालना है। दूसरा बात यह है कि हम इनके आदमी के जितना रोजी रोजगार है ओकर पर कब्जा कर ले रहा थी दूसर जगह से आदमी आकर के। हम इनके आदमी ठीक है थोड़ा बहुत काम करे तो प्लांट में जाके मजदूरी के थोड़ा बहुत, ओकरों में शोषण है, ओकरों में कहीं पर जहाँ मिलना चाहिए 800 तो दे रहे थे वहाँ पर 500, इस तरह के बहुत सारा समस्या आओ है।
तो झारखंडी आदमी जब इतना यहाँ पर बेरोजगार है, झारखंड में इतना प्लांट है, इतना सब कुछ है, तो सब झारखंडी आदमी को रोजगार मिल जाना चाहिए। लेकिन कम से कम झारखंड के सब नौजवान जितना 25 से 35-40 साल के हथी अपन बाल बुतरू पर परिवार घर द्वार के छोड़ करके अधिकतर आदमी दिल्ली, बम्बई, उड़ीसा, पंजाब कहाँ कमाई चल गई है। एक दूसरा दर्द है कि रोजगार छीन ललती। तीसरा दर्द ये है कि अगर कोई जमीन छीन रहा है, रोजगार छीन रहा है, तो ओकर आवाज उठावे के जिम्मेवारी ककर ऊपर है? नेता के ऊपर। लेकिन झारखंड में सबसे बड़ा दिक्कत ये होला कि हमीन के जो नेता बनलती से हमीन के माटी से बहुत कम बनलती। जैसे अभी यहाँ के जो सांसद हथी वो हमीन के माटी के आदमी नथी, और हमरा लगो कि यहाँ बहुत गोटे ओकर नाम भी ना जाने होगा, बहुत गोटे देखले भी ना होगा, और हो सको कहियो कहियो आल हो ना, तो हमरा लोगों के आज भी कितना बार आयल तू यहाँ? कभी नहीं, खाली वोट लेने समय वोट लेने एको बार नहीं आयल। सोचिए 10 साल भे गए, 10 साल भले, और ओकर बाबूजी के भी हमीन बने लिया है। अब ये बात के समझना है कि एक घर से इतना बार 20 साल, 25 साल, 30 साल आदमी सांसद बन रहा है, तो ओकर की जिम्मेवारी है कि अपन जो संसदीय क्षेत्र है, अपन वहाँ के जो जनता है, ओकर हक अधिकार की आवाज़ उठाइए। बड़का गांव में जो पूरा मैटर भले, ओकर एक बार भी आवाज़ वहाँ जाकर के सदन में ना उठेगी। और पूरा झारखंड के अंदर यह बात चर्चा में है कि भाई यहाँ के कोई भी मुद्दा रहे तो दिल्ली के संसद भवन में आखिर जाकर के ये सब सवाल काहे ना उठे थी। एक पीछे कारण ये है कि जे आदमी के कंपनी है, जे बिजनेसमैन है, तो दिल्ली में बैठ करके संसदवा से बोल कर लो थी कि बाबू तुम आवाज मत उठाओ, तू हमारे यहाँ कोयला मत कोड़ेल रोक, हमनी जो है से तोर खातिर जो व्यवस्था है से कर देवो। तो सबके कहो गुड़गांव में फ्लैट गिफ्ट में मिल जा है, कहो दिल्ली में बंगला मिल गलो, बाल बच्चा सबके अमेरिका में पढ़ले हो, सब विदेश में रहे वाला आदमी हम इनके बारे में ना सोचो। इसलिए एगो देहाती में कहावत है, सबके हम बतवइए कि जकर चुओ है वह छारो है, पराया आदमी ना छाड़ता। तो अगर झारखंड में दिक्कत है तो अपने माटी से नेता बनो पड़तो, बोरो प्लेयर बिहार बक्सर पर भरोसा नहीं करो पातो। जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद, 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 संजय मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, संजय मेहता जैसा हो। अब तीन बात समझ गला, जमीन पर कब्जा भला, नौकरी पर कब्जा भला, और नेता भी बाहर के आदमी बनल थे। अब एक और बात समझना है कि नौकरी में 2 गो कैटेगरी है, 3 गो कैटेगरी है, 4 गो कैटेगरी है। एक फर्स्ट ग्रेड, एक सेकेंड ग्रेड, एक थर्ड ग्रेड, एक 4th ग्रेड। मतलब कि जे एक साधारण काम है, जे आदमी उतना ना पढ़ले लिखल का, तो मजदूरी के, स्टाफ के, कलर के, किरानी के, ये सब काम करता है, फाइल लेने उठाओ इधर उधर, ऑफिस के काम। एक काम है जकर से अफसर बनो थी, जकर सरकार परीक्षा लेकर के, और वो परीक्षा के बाद जो ओकर में पास होता है वो अफसर बनता है, BDO बनता है, CO बनता है, DSP बनता है, दरोगा बनता है। लेकिन पूरा झारखंड में जितना भी ये सब परीक्षा हो रहा है, वो परीक्षा में पहले से सेटिंग हो जा रहा है, या तो क्वेश्चनवा लीक हो जा रहा है, या तो जो घुसखोरी करके 25-30 लाख रुपया दले है ओकर नौकरी हो रहा है। तो हम इनके गांव घर में काकर ठीक इतना पैसा है कि जाके सेटिंग गेटिंग करो पा रही थी, जाकर के 25-30 लाख रुपया दबो पा रही थी। तो इस तरह से जो साधारण नौकरी है वो भी मरा गल है, और इस तरह से जो हम इनके बाल बच्चा बुतरू भाई बहन अफसर बनाती है, जो पढ़ले थी, मेहनत कर ले थी, वो सब भी नौकरी हासिल करे में पीछे रह जा रहा थी। तो इस तरह सब नौकरी भी गलो। अब एकर में सबसे बड़ा बात हम यही उठेलिए कि झारखंड में जब हम इतना बड़ा संगठन बनेलिए, इतना बड़ा आंदोलन भले, टाइगर जयराम है तो पूरा झारखंड में घूम घूम के सबके जगह थी, हमनी सब गांव में जाकर के जगह, तो सब आदमी कहती ना बाबू तोहिन के बात सही है, और तोहिन के साथ हमीन खड़ा ही हो, और तोहिन जे जे कहवा उस सब आप गांव में होता हो। ओकर बाद पूरा झारखंड के आदमी के हमीन बलियापुर बोलिए कि हमीन तोहिन से राय लवल चाहो कि हमीन के का करना है। और एक आवाज पर झारखंड के बलियापुर में लगभग 3 लाख आदमी जुट गल थी। 3 लाख से ज्यादा आदमी एकदम खोटा पिपरी तरी मोबाइल में देखा थी आदमी ने, इतना आदमी जुटल थी। और जब इतना आदमी जुट गल थी तो उस सबसे हमीन पूछलिए कि सब नेता ठीक हमीन माथा पटक के मर गलियो, केस मुकदमा सह ले लियो, पुलिस के लाठी सह ले लियो, जे सहना है सब सह ले लियो, अब क्या करना है झारखंड की जनता बताइए। तो झारखंड की जनता हम इनके कह दलतू कि तोहनी चुनाव लड़ और अपने माटी से हमीन नेता बनावे ले तैयार है। ओकर बाद जब हम चुनाव लड़े के घोषणा कर लिए तो एकरे बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए।
तो सब कहो लगल थी कि तोहिन कोला झारखंड के बाद तब तोहिन के रांची में जाके बैठना हलो तो झारखंड के चुनाव लड़ता है तो दिल्ली के तोहिन चुनाव काहे लड़े चाहो लोकसभा के। तो एकरा ये बात के ऐसे समझना है कि जितना कोयला निकलो है, जितना अबरख निकलो है, जितना बड़ा प्लांट बनो है, जितना लोहा निकलो है ज़मीन से, ये सब राज्य सरकार के मैटर नखा, ये सब दिल्ली सरकार के मामला है। और जब यहाँ पर कोई कंपनी के कोयला निकाले खातिर ज़मीन दवो है तो ये दिल्ली सरकार का करो है कि वहीं से उस सारा अपन कागज पत्र बना करके और जे कंपनी के देना है कोयला निकाले ले ओकरा दवो है। तो जब दिल्ली वाला आदमी कोयला निकाले, मान लिया बड़का गांव में कंपनी के दे दल और गांव वाले कहले थी कि ज़मीन ना दबाओ, तो गांव वाला के बाद फिर वहाँ सरकार के पास रखना चाहिए था। लेकिन कहियो सुनला कि गोंदलपुरा के कोई मामला जा कर के वहाँ रखल थी है कोई संसद भवन में कि वहाँ का पब्लिक कह रही है कि ज़मीन नहीं देंगे। तो यह सब मैटर कारण है कि जे झारखंड में विस्थापन के, जमीन अधिग्रहण के, मुआवजा के जो मामला है वो सारा मामला के बढ़िया से उठावे ले हमें फैसला कर लिया कि झारखंड में हमें नौजवान सब चुनाव लड़बे लोकसभा के। अब ओकर बाद सबसे बड़ा चिंता ये हो गया कि इतना बड़ा चुनाव है तब गांव घर में हमें कैसे जा करके प्रचार करो पारबे, पूरा इतना प्रचार अभियान कैसे चलता है। तो क्या झारखंड के जनता सच में हमनी तो बहुत बार ऐसा हमरा लगो कि लगो कि पता नहीं कोई दुनिया में सबसे बड़ा क्रांति और अजूबा अभी कुछ हो रहा है तो झारखंड में हो रहा है। कभी कभी हमारे आँख से लोर भी टपक जाओ कि बाहर झारखंड के जनता कि इतना ज़्यादा करोड़पति, अरबपति, 100 साल से जगह पार्टी है, जगह 50 साल से पार्टी है, और हमने मात्र 3 साल से आंदोलन कर ले लिए। और जहाँ जहाँ गलिए 10, 12 दिन, 15 दिन भी घर ना जाइए तो कोइयो घर में खाना खाए मिल जाए, कहों पर इस आशीर्वाद दे देती, मूड़ी में पहना देती, गर्दन में पहना देती थी, इतना प्यार। और यह सब देख करके हम जे सुबह 7 बजे निकले से 1 बजे तक लगल रहिए। तब हम इनके एक बात विश्वास भले कि इस दुनिया में कितना भी जुल्म हो, कितना भी अन्याय हो, भले ही कोई सरकार ना देखे, कोई नेता ना देखे, लेकिन एक ऊपर वाला ताकत है जो देखता है। और वही कारण से आप लोग का इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि हम लोग इतना लड़ पा रहे हैं ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग से। ठीक है, अब जब हमें लड़ाई निकल गई है तो अब एक सबसे बड़ा चिंता ये बात कहला है सब माई बहन सबके कि बाबू हमनी तो बड़ी साल से वोट दले जाओ और हमनी अब बुढ़ाल भी चलनू, हम इनके तो गुजारा हो गया है, अब बाल बच्चा के हमार भविष्य कैसे ठीक होता है वह चिंता है। तो ऐसा ना कि जीते के बाद तोहनियों बदल जेबा, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है, अगर में कोई गलत बात नहीं, सही सवाल है माई बहन सबके। काहे कि सब आदमी सब ठाकल थी हा तो आदमी के विश्वास कहाँ से होता है। एगो कहावत है ना हिंदी में कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, मतलब जे दूध से झोला जेतो डर जेतो वो माठा के भी फूक फूक के पियो है। ठीक है, तो वह तरी झारखंड के आदमी इतना परेशान हो गलती है नेता से कि कोई नेता पर अब विश्वास करना मुश्किल हो गया। लेकिन हमने एक बात कहा लिया कि हमने अब लड़ाई निकलियो झारखंड खती लिए, इतना केस मुकदमा भला है। तो ये बात में सच्चाई है ना कि जेबी केसेस, टाइगर जयराम माथुर, हम इनके सब साथी सब मिल करके झारखंड में लगभग 15-18 करोड़ मुआवजा मजदूर सबके दिया थी। तो जब बिना पावर के, बिना कुर्सी के, बिना चुनाव जीत ले, बिना वोट मांग ले, पुलिस के लाठी खा के, केस खा के झारखंड के जनता के इतना कर सको ये, तो जब तो इन आशीर्वाद दे दबा तो एक से कुछ और अच्छा करवा, ये बात के विश्वास रखना। जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। अब हमें न्याय बदलबे, ये बात के थोड़ा एक उदाहरण से हम समझावे चाहो। जैसे कहा हुआ है कि जे आदमी अमीरी में पलते बढ़ते, जे आदमी रोज अमीरी के देख ले, सुनना है, जे आदमी पूरा अमीर है, पूरा देश विदेश घूमने लगल है, रोज रसगुल्ले कलाकंद खा रहा है, पूरा वो अमीर है, और ओकरे घर से कोई नेता बोलता है
तो ओकरा ही पता चलो पारते कि कैसे माटी के चूल्हा बनो है, कैसे झूरी काठी चुन करके बिलौती ओकर में पका करके चटनी बनवो थी से नहीं पता चलता है। तो एकर मतलब कि आपन बीच के आदमी देखिए बच्चा सब जे हमरा के आशीर्वाद दे लेती सब भगवाने के रूप हती एक ठो, और यह सबके भविष्य के लड़ाई में लड़ले है। तो खैर एक बात कह लियो कि वो आदमी ना जानो पाता कि कितना दुख दर्द है। तो अगर हमीन के बीच के आदमी अपने जैसे जकर माँ कोड़ले है, कमैले है, खेत में काम करले है, अपन खेत बाड़ी के काम करले है, अपन लहसुन प्याज के उपजेले है, अपन प्याज कोड़ले है, अपन महुआ चुनले है, वैसने घर से अगर कोई आदमी निकलता है तो दुख दर्द समझता है। तो टाइगर जयराम महतो के माँ एकदम तोहनीय तरी साधारण है। बाबूजी नकती बाबूजी ये है से झारखंड आंदोलन में शहीद हो गलती है और 3000 रुपये सरकार पेंशन दबो है, ओकरे से माँ के गुजारा चलो है और किसी तरह से जिंदगी गुजारले है, एकदम साधारण जिंदगी। और हमरो जो माँ है वो एकदम ऐसने साधारण है। सबके हम कहले ये कि जैसे अभी महुआ के सीजन हो तो हमरो माँ अपन महुआ चुने में बिजी हो, अपन प्याज व्याज कोड़ले हो। तो अपन बीच के आदमी जब जाता है तो अपन आदमी के दुख दर्द समझता है। इसलिए ये बात के भरोसा रखना है कि अगर झारखंड के लिए लड़ने के लिए हम लोग निकल गए हैं तो हम लोग को शहादत मंजूर होगा, लेकिन बदलेंगे नहीं, इस बात का आप लोग भरोसा रखिए। तो ये बात हो गलो कि अब हमें ना बदल पाओ, पूरा बात बता दियो, जमीन से लेकर नौकरी से लेकर के कैसे कब्जा बलो, कैसे बाहर के नेता आ गल थू और फिर हमीन नेता बने लागलियो, फिर हमीन ना बदलबो। अब सबसे मेन बात के समझना है कि चूंकि ये सब के पार्टी 100 साल से 50 साल से है, हमीन अभी नया नया बने लिया है, तो हमीन के अभी छाप भी न ख्याल और छाप के 17 लाख आदमी तक पहुंचाना है खाली हजारीबाग में, और वो उतने 17 लाख आदमी के गिरिडीह में, और जहाँ जहाँ हमीन लड़ ले सब जगह आदमी के 15, 16, 17, 18 लाख आदमी तक पहुंचाना है। तो जब इतना आदमी पास छाप पहुंचाना है और हमीन ठीन हेलीकॉप्टर उड़ावे भर पैसा न खाए, हमीन ओसन उड़ा ना सको ये, तो जमीने के आदमी से सहयोग मांगबे हमीन। तो तोहन के एक काम करना है कि जब हमीन के छाप अता है तो ऊ छाप के अपन अगेना परिवार, नहरा, ननद, भोजाए, गोतनी सबके जहाँ जहाँ थी सबके बता देना है कि यह छाप हको टाइगर जयराम महतो के, और अबरी यह लहर चल रहा से भरी अबरी एक नारा भी चल रहा है कि हरे राम हरे हरे और जयराम चर्चा घरे। ठीक है, ये काम एगो तोहन से चाहिए हमरा कि सबके बता देना है अपन मोबाइल व्हाट्सएप से। और सबसे बड़ा बात कि जे भी आदमी दारू मुर्गा लेकर के आयथू और पैसा बांटे ले, वो सबके साफ तौर पर ही कह देना है कि अबरी बिल्कुल भी दारू मुर्गा पैसा ना चलता, अबरी झारखंड में माटी के बात हो रहा और अबरी खाली टाइगर जयराम महतो चलता। ये बात तो इनके कह देना, पूरी बात समझ गया। ठीक है, अब लास्ट में एक बात समझा के आर जा रहा लियो कि जे हमीन कहलिए कि बार बार मंत्रिये के बेटा मंत्री, विधायकवे के बेटा विधायक, संसदवे के बेटा सांसद और ओकर बेटी विधायक, ओकर पत्नी विधायक, यहन चल रहा है अभी। तो इस बात की तैयारी करिए आप लोग कि कौन गांव है, कटिया। इस बात की आप लोग तैयारी करिए कि अब विधायक का बेटा विधायक, सांसद का बेटा सांसद, मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब आपके गांव गलियारे से निकलकर कटिया का कोई बेटा, ऐसा साधारण बेटा झारखंड का नेता बनेगा। इस बात की आप लोग तैयारी करिए। और तो इनसे यह कह चाहो कि एकदम ये पवित्र लड़ाई है, शुद्ध लड़ाई है। जैसे पूजा पाठ में एकदम गोबर से घर उर नीप दो और पैसे पूरा शुद्ध कर दो, वह तरी एकदम ये शुद्ध लड़ाई है। एक में कोई छल कपट ना है, कोई हम इनके सांसद विधायक बने के कोई शौक ना है। हम इनके सब एक गो सपना है कि झारखंड के आदमी कैसे खुशहाल होवे, कैसे रोजी रोजगार मिलता है, और ओकर खातिर जितना लड़ो पड़ता है हम लड़बे। बस अभी आर दूसर गांव जाना है, तो तोहिन से हम आशीर्वाद चाहो, आशीर्वाद दे देबा।